तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सब्ज़ी में हम क्या लेके आए हैं। मैं चूँकि अब थोड़ा सा डाइट वगैरह की तरफ आ रही हूँ तो फिर मैं कैबेज और इस तरह की चीज़ें लेके आई हूँ और इसको मैं स्टर फ्राई कर लूँगी, ऐसे ही खा लिया करूँगी, साथ थोड़ी कैबेज डालूँगी, सॉरी कैप्सिकम डालूँगी। और ये है साथ में गार्लिक, क्योंकि गार्लिक पेस्ट ख़त्म होने वाला है तो और लहसुन का पेस्ट बनाना है, अदरक का पेस्ट बनाना है, तो ये दोनों चीज़ें। उसके अलावा ये है प्याज और ये है मल्टी कलर्ड बेल पेपर्स, ये हमारी इतनी फेवरेट हैं। एक तो ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन होती हैं और सैलड्स वगैरह में भी हम खाते हैं, लेकिन वैसे भी हम जो अंडे वगैरह बनाते हैं ना ऑमलेट, उसमें ज़रूर मैं डालती हूँ कैप्सिकम। तो हर वीक ये पूरा क्रेट यूज़ होता है हमारे घर में। उसके अलावा ये भिंडी है, बनाने के लिए मसाला भिंडी बनाऊँगी और आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। ये है एक खरबूजा जो मैंने शराद को बोला था, आई थिंक फ्रूट बाद में दिखा देती हूँ। ये आलू की सैक है, आलू बिल्कुल ख़त्म हुए हुए थे घर पे, तो वैसे सारी वेजीज ख़त्म थी। उसके अलावा फ्रूट में जो है ना वो ये केले हैं और ये है खरबूजा और ये है धनिया, मिर्चें और पुदीना नहीं मिला होगा मेरे ख्याल है शराद को, और साथ में ये थोड़े से किन्नू और थोड़े से एप्पल्स, इतने से जितने खा लें हम लोग बच्चे वगैरह, और ये कैरेट्स। ये थी सब्ज़ी और अब मैं इसको फ्रिज वगैरह में रखती हूँ क्लीन करके। डिनर मैंने बहुत इजी सा, सिंपल सा, क्विक सा प्लान किया था और पुल्ड आउट चिकन बर्गर्स बनाने का डिसाइड किया। उसके लिए मैंने ये ले ली है केचप और इसके अलावा ये मैं डालूँगी इसमें एप्पल साइडर विनेगर, और अगर आपके पास एप्पल साइडर विनेगर नहीं है तो नॉर्मल विनेगर आप इससे हाफ़ क्वांटिटी डाल सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट डाल दी है और ये है ब्राउन शुगर। अब इसमें जा रहा है अनियन पाउडर जो कि बहुत अच्छा टेस्ट देता है, और ये है गार्लिक पाउडर, ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर ज़ीरा पाउडर और सॉल्ट। अब मैं इसमें डालूंगी चिली सॉस और ये आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी इस वजह से डाली है क्योंकि मिशी ने भी सेम बर्गर खाना था, और ये सारा कुछ अब मैं मिक्स कर दूंगी और बस इसको हम मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद चिकन को इसके साथ बॉईल कर लेंगे और हमारा जो पुल्ड आउट चिकन है वो रेडी हो जाएगा। एक लास्ट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी वो मैं भूल गई थी, वो है बारबेक्यू सॉस। अगर ये नहीं भी है तो आप वैसे भी बना सकते हैं बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल के, लेकिन ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। लेकिन एक और भी इसका फैक्ट है बारबेक्यू सॉस का, जो कि पर्सनली मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो मैं काफ़ी कम डालती हूँ। आप चाहें तो कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। टेस्ट इसको मैंने कर लिया है और मेरे अकॉर्डिंगली टेस्ट बन चुका है, कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं। सॉल्ट वगैरह भी मैंने डाल दिया था और अब मैं चिकन इसके अंदर डाल दूंगी। बोनलेस है, आप बोन्स वाला भी यूज़ कर सकते हैं, बाद में आप उसके फिर रेशे अलग कर सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और इसको मैं बस हल्की आग पे पकने दूंगी। यही इसका ट्रिक है कि इसको इतना ज़्यादा पकाना है कि चिकन बिल्कुल सॉफ्ट सा होके गिरने लग जाए और बस फिर हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। अब आप ये देखें थोड़ी सी सॉस इसमें रहती है, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया और अब मैं गरम ही इस चिकन को पुल आउट कर लूँगी। और ये सॉस मैंने इस वजह से बीच में रखी है क्योंकि आप अगर इसको अच्छी तरह से ड्राई कर देंगे ना तो फिर ये चिकन रेडी होने के बाद और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, क्योंकि जब थोड़ा ठंडा होता है तो ज़ाहिर है सॉस थोड़ी सी और उतनी देर तक इवेपोरेट हो चुकी होगी। तो लेकिन अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए और आपको लगेगा कि चिकन काफ़ी ड्राई है तो बेशक केचप डाल लें, चिली सॉस डाल लें, बारबेक्यू सॉस डाल लें। इन सारी चीज़ों को पकाने की ज़रूरत तो नहीं होती, आपको पता ही है एज इट इज़ यूज़ होती हैं सॉसेस, तो आप इसके अंदर डाल के मिक्स कर सकते हैं। इवन मेयो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और अब मैं बनाने लगी हूँ बर्गर्स और उसके लिए सिंपली मैंने बन्स ले लिए हैं और केचप लगा ली है। इस स्टेप पे मेयो भी वैसे अच्छी लगेगी, वो भी लगाई जा सकती है। ये मेरी फैमिली के इतने फेवरेट हैं और मिशारी को इतने पसंद हैं, और आज आप देखेंगे मिशारी के रिव्यूज़ के उसने किस तरह से दिए थे, मुझे बहुत क्यूट लगा। बच्चे, ये सच है कि अपने पेरेंट्स को देख के सीखते हैं, और ये दोनों चूँकि बेटे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि ये फादर का बिहेवियर नोट करें और फिर कल को इंशाल्लाह जब इनकी शादियाँ होंगी तो अपनी बीवियों को इसी तरह रिस्पेक्ट से उनके साथ डील करें इंशाल्लाह। तो ये मैंने खीरे पतले पतले से काट दिए थे स्लाइसेस और इनको मैंने रख दिया। इसके ऊपर मैंने ये चिकन रख दिया था और साथ में मैं रख रही हूँ हैलापिनोस, और जो बच्चों के लिए जो बर्गर्स होंगे उसमें हैलापिनो मैं नहीं डालूंगी।
और बस इसके ऊपर मैं लगा दूंगी अब चीज़ स्लाइस और इसको मैं जल्दी से माइक्रोवेव में गर्म कर लूँगी। ऑल्टरनेटिवली आप इसको अवन में भी जल्दी से टोस्ट कर सकते हैं। चीज़ मेल्ट हो चुका है और ये देखें कितनी प्यारी लुक आई है। आई एम सॉरी, मेरा कैमरा जो है ना उसकी सेटिंग थोड़ी ख़राब हो चुकी है, तो ये ऑटो फोकस करता है जिसकी वजह से बार बार जो है ना सेटिंग मतलब यानी इसकी जो शार्पनेस है इमेज की वो कम होती है और ब्लर्ड हो जाता है। एनीवेज, तो ये देखें लग रहा है ना टेस्टी और बहुत सी क्विक रेसिपी है और मेरी फैमिली फेवरेट रेसिपी है ये। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपके बच्चों को कैसी लगी। तो चलिए अब चलते हैं मिस्टर मिशारी के रिव्यू की तरफ। मिशु खाएगा बर्गर? नो, आप तो कह रहे थे खाओगे। अच्छा खा लो। ओके, तो इतना मुझे अब मुझे हगी मिलेगी। ओके थैंक यू। टिश्यू में लगा ऐसे पकड़ो। गुड। वाओ, थैंक यू। Thank you, Mishu. You like it? How is it? Is it yummy? Okay. Okay. आप खाओ, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। Wait, let me help. Try this, okay? Oh, wow. आज तो मिशु ने रिव्यूज दिए हैं। मिशु थैंक यू। नहीं, हैलोपिनोस बेटा आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। बस अभी ऑफिस से आ रहा हूँ और मैंने कहा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पिछले 2 दिन से मैं लगा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे है सऊदीया में, तो इसलिए छुट्टी है। पिछले 2 दिन से मैं ढूंढी जा रहा हूँ। मैंने इस्तराहा बुक करना था, अभी घर वालों को पता नहीं है एक्चुअली ये न्यूज़, तो मैं वर्किंग कर रहा था उसके ऊपर। तो फाइनली आई फाउंड समथिंग, क्योंकि बुकिंग हर जगह हुई हुई सारी की सारे कंप्लीट, इतना रश है कि जिसकी कोई हद नहीं है। सारी दुनिया जो है ना मुंह उठा के जो है बस वो इस तरह की तरफ जा रही है क्योंकि और कोई एक्टिविटी नहीं है एक्चुअली सऊदीया में, इसलिए। तो मैं फिर उसके बाद फिर लिस्ट ऑफ आइटम्स कल की बनाई हुई थी मैंने, जो है कि इतनी सारी चीज़ें मैं किस तरह छुपा के जो है इनको रखूँ और करूँ। तो आई थिंक अब सोच विचार के बाद अब यही है, मैंने सोचा है कि आई थिंक आई विल ब्रेक द न्यूज़ टू देम ताकि उनको पता हो, और फिर कल हम जो है सामान जब लेकर जाएं तो एटलीस्ट तसल्ली से लेकर जाए, वरना मैं छुपा के गाड़ी की डिग्गी में इतना ज्यादा नहीं रख सकता हूँ। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है, और हम भी बिल्कुल ठीक है। और कल है यहाँ पे यौमुल वतन, जो कि है इंडिपेंडेंस डे ऑफ सऊदी अरेबिया। तो शहजाद आ गए हैं घर, और कल अभी जैसे देख रहे हैं, अभी मैंने 2 मिनट पहले जो बातें की थी तो अभी लोग सामने मेरे जो है। अच्छा, पहले से वीडियो बनाते आ रहे हैं? हाँ, मैंने एक बनाई है। आई स्वेयर हमें नहीं पता। और ये मुझे घर में कह रहे थे, ये घर में मुझे कह रहे थे कि हाँ, ये मुझे घर में कह रहे थे कि जो है ना मैंने आपकी वीडियो बनानी है, तो आपको पता है चूँकि मैं हिजाब करती हूँ, तो मैं इनसे कह रही थी कि मुझे कपड़े चेंज करने हैं, हिजाब लेना है, तो बेटर है कि चले बाहर राउंड लगा लेते हैं, तो साथ में आप वीडियो बना लें। इन्होंने कुछ बताना है। अब जो है ओके, लेट्स गेट टू द पॉइंट। कल जो है तकरीबन ज़ोहर तक जो है हम फिर जाएंगे। मैंने इस तरह बुक किया हुआ है आप लोगों तो उसमें मैं बेसिकली चाह रहा था कि आप लोग सारे एंजॉय करो, पूल भी और
थैंक यू शराद। मसला ये है कि आप लोग के कपड़े, खाना, फिर चीज़ें मैंने अरेंज करनी थी सारी, तो आप लोगों से छुप के मैं कर नहीं सकता हूँ। आप लोगों ने पकड़ लेना था मुझे, सरप्राइज़ ख़राब हो जाना था, तो इसलिए आप लोगों को मिला के अब मैं चल रहा हूँ। हाँ जी, तो अब वाईफाई मैंने कर लिया बंदोबस्त, जो है सिम भी मैंने ख़रीद ली थी कल के लिए, जो है वो 1 हफ्ते के लिए वैलिड है वो सिम जो है। तो अब बाकी जो है, हाँ जी, तो ये वो लिस्ट अब इन लोगों को दिखाने लगा हूँ। ये वर्किंग कर ली मैंने। इस तरह का मतलब है एक्चुअली, हाँ इस तरह आप लोगों को तो नहीं पता, इस तरह इज़ अ शैले एक्चुअली, जो आउट हाउस की तरह होता है, तो उसको हम अरबिक में इस तरह बोलते हैं। बुकिंग हो गई स्विमिंग पूल के लिए भी, उसको मैंने डन कर दिया जो है, क्योंकि वो सुबह पानी डलाएगा कोरोना की वजह से जो है ना, जस्ट टू बी हाइजेनिक और एवरीथिंग। तो कल सुबह वो पानी आके डाल देगा जो है 8:30 बजे। वाईफाई और सिम भी हो गई है, कहवा और खजूरें भी हो गई है, सिर्फ चाय अब मुझे लेनी है, फिर स्नैक्स और वो मैं सुबह पकड़ लूँगा जो उठ के जो है। पानी का कार्टन लेना है, USB विद मूवीज़ लेनी है, आइस बॉक्स विद ड्रिंक्स, उसके बाद फिर मैंने शीन लेनी है बड़ी जो है, फिर टैब मिस्टर टी की है, फिर बच्चों के शॉर्ट्स है, गुड्स के कपड़े, ट्राउजर, टी शर्ट, फिर किड्स क्लोथ्स हैं, पैम्पर्स ले लिए थे कल मैंने जो है, मिशी का फूड और फीडर। जाहिर है इतनी सारी चीज़ें मैं इनको ब्रेक करनी पड़ेगी मुझे, ये न्यूज़ जो है, तो इसलिए कब से प्लान बना रहे हैं? अच्छा, 2 दिनों से कर रहा हूँ। पिछले वीक मैंने शराद को बोला था, मैंने कहा यहाँ पे ना इस तरह किसी दिन बुक करा के, वेदर थोड़ा अच्छा हो रहा है इससे पहले कि सर्दियाँ आ जाए, तो यहाँ पे ना स्विमिंग पूल वाला इस तरह लेते हैं, तो हम लोग अपना इंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे और कोई जानने वाली कोई हमारे है ही नहीं यहाँ पे, तो हम लोग फील करते हैं कि थोड़ी आउटिंग होनी चाहिए। कोरोना की वजह से भी सिटीज़ भी हम चेंज नहीं कर रहे, तो मुझे नहीं पता था कि ये प्लान बनाया है। तो अब इनके लिए मैंने यौमुल वतन का जो है इंडिपेंडेंस डे का, और आज आए थे ना तो इनका मूड अच्छा खासा ख़राब था, इसलिए कि ये माशाल्लाह सीनियर मैनेजमेंट में और इनकी ज़ाहिर ऑफिस में ज़रूरत होती है, और इनको एक छुट्टी चाहिए थी थर्सडे की, और वो इनको नहीं मिली है, क्योंकि इन्होंने भी किसी के आगे तो जवाब देना होता है, और वो ओनर्स होते हैं डायरेक्टली, तो यह है कि वो छुट्टी इनको नहीं मिली है, और ये बहुत इनका मूड ख़राब था। तो मुझे दिल में ये हो रहा था, मैंने कहा मूड ऑफ है, और अब चलो किस तरह कल का दिन शायद आई वोंट लेट दैट स्पॉइल आवर प्लान, इसलिए आप लोग के लिए, इसलिए मूड ज़्यादा ख़राब था। हाँ जी, खैर कोई बात नहीं, कल दोपहर से लेके फिर जो है, कल दोपहर से लेके फिर अगली फजर तक हमारे पास है। अच्छा, कल दोपहर से लेके, हाँ जी, खूब एंजॉय करो। फिर ऑफ कोर्स आप लोगों को तो देखने को मिलेगा ही फॉर श्योर, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी फन एंड मज़ा आएगा, ठीक है ना? थैंक यू, मज़ा आ गया। En cambio de decir, él me encanta, yo lo quiero, pues dímelo a mí, que no hago daño. Baby, cuando te vi con tu falda, no exagero, me quería morir. Yo sé que estoy loco por ti. The next day. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। और आज है नेक्स्ट डे जब हम जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड हैं, और बस तैयारी हमारी कंप्लीट हो गई है। जो चीज़ें शराद ने करनी तो कर ली, मैंने अपनी वाली कर ली, और बस जल्दी जल्दी आपको दिखा देती हूँ कि लेके क्या जा रहे हैं। और क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि ये सारा कुछ एक वीडियो में कवर होगा या मुझे आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाना पड़ेगा, तो बाकी देखते हैं कि किस तरह है। हाँ, वो देखिए, वो आइस बॉक्स लेके जा रहे हैं इसके अंदर फिर ड्रिंक्स आएंगे सारे। ये बेसिक चीज़ें हैं, डिस्पोजेबल स्पून्स, नहीं सॉरी, डिस्पोजेबल प्लेट स्पून्स मैंने यही रख लिए हैं, डिस्पोजेबल ग्लास, उसके अलावा मिशी का जो है मिल्क और शुगर और फीडर वगैरह। उसके बाद थोड़ी सी योगर्ट ले लिया, क्योंकि मिशी का जो है वो खाना पीना जो है वो साथ लेके जाना आपको पता है ज़रूरी है। तो उसके अलावा ये जो है, इसमें डिश वॉशिंग लिक्विड है, जस्ट इन केस कुछ वॉश करना पड़ जाए, और ये हमारा अभी नहीं लेके जाना। वाह, इसमें तुश लेगा मीशो। उसके अलावा खाने पीने के लिए शराद ने लिए हुए हैं ये फ्रूट, जो कि बच्चे और हम लोग खाएंगे, और मीशो बाद में, अभी नहीं बेटा, बाद में। ये थोड़े से एप्पल्स, बनानास और बस ये ग्रेप्स ले लिए थे। उसके अलावा ये है बकलावा, और ये तो आपको दिखा दूँगी, नेक्स्ट टाइम दिखा दूँगी। कुछ ये हमारी मेडिसिन हैं जो ज़रूरी हैं, फिर भी साथ लेके जानी। उसके अलावा ये समोसे हैं, और दैट्स इट। बाकी ये शराद ने डिवाइस ले ली थी, क्योंकि नॉर्मली जो है इस तरह में होती हैं डिवाइसेस, लेकिन यहाँ पे डिवाइस नहीं थी आई थिंक,
तो इस तरह से शहजाद ने डिवाइस भी ले लिया। इसके अलावा ये बैग है, बड़ी प्यारा बैग है। ये मैंने यहाँ के एक लोकल पार्क से, लोकल शॉप से लिया था। तो इसके अंदर भी हमारे कपड़े हैं और इसके अंदर भी मतलब ज़रूरी कपड़े, टॉवल्स वगैरह इस तरह चीज़ें हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि व्हाट्स इन माय बैग। ये ज़रूरी मज़े की चीज़ है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। चलो पीछे। तो ये मेरा बैग है। मैं आपको बारी बारी चीज़ें निकाल के, बल्कि आई थिंक सारा कुछ निकाल लेती हूँ, इसी तरह अरेंज भी हो जाएगा। क्योंकि क्या हुआ कि मैंने बस जल्दी कल रात को ही, जो शहजाद ने हमें ऑलमोस्ट 11 o'clock शायद बताया, हाँ, उसके बाद से भाग दौड़ ही लगी है। क्योंकि चाहे थोड़ी देर के लिए जाना है, लेकिन सामान तो लेके जाना है। मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मेकअप वाइप्स, क्योंकि मैंने सनस्क्रीन वगैरह लगाया हुआ है। अभी मैंने मेकअप कोई भी नहीं फेस पे लगाया हुआ, आप देख सकते हैं। लेकिन मेकअप वाइप्स इसलिए लेके जा रही हूँ कि वहाँ जाके तो मेकअप वगैरह तो करूँगी अगर ज़रूरत पड़ गई। उसके अलावा ये मैंने ले ली हैं लिप ग्लॉस और लिपस्टिक। डिसाइड करूँ कौन सी लगानी है। ये थोड़ा डार्क कलर है, थोड़ा लाइट है, और ये लिप ग्लॉस है। लिप ग्लॉस के बगैर तो मैं लिपस्टिक ज़्यादातर नहीं लगाती होती। और ये है मेरा मस्कारा, ये है बाय एसेंस, बॉडी शॉप की आई कलर स्टिक है। और ये भी मैं आपको बता दें कहाँ से लिया है। ये एसेंस का लिप ग्लॉस है, बहुत अच्छा है। ये तो किसी भी ड्रग स्टोर प्रोडक्ट है, ये वहाँ से मिल जाता है। और उसके अलावा ये भी मिकियाजी का है लिप स्टेन, और ये लिपस्टिक भी मिकियाजी के। इसका मैं आपको कलर दिखा देती हूँ। ये कलर है इसका, लाइट है ये, और ये लिप स्टेन डार्कर कलर का है। और इसका कलर है 302 और ये E926B। उसके अलावा मैंने ये लिया है NIP प्लस फैब। ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है। और कहाँ का है ये ब्रांड? लंदन का है, UK का। और इनका मैंने लिया है मॉइस्चराइज़र। ये बहुत ही डीप मॉइस्चराइज करता है, और इसकी एक ही बार मॉइस्चराइजेशन जो है ना, वो आपकी लिटरली पूरा दिन के लिए काफ़ी रहती है। ये इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र है। थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे, आई थिंक 100+ रियाल का था, लेकिन बहुत अच्छा, और यूज़ भी बहुत थोड़ा होता है। 1 बॉटल लास्ट अ वेरी लॉन्ग टाइम। और ये है सन ब्लॉक, ये भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन बस सही है। फाउंडेशन में मैंने ले ली है बॉर्न दिस वे फाउंडेशन। और ये क्लियरली आप देख सकते हैं कितनी डार्क है मेरी स्किन से। मैंने आपको याद है एक बार बोला था कि ये मेरी स्किन से डार्क आ गई है, लेकिन ये है इतनी अच्छी कि मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, खैर है, ये यूज़ कर लूँगी। इसके साथ मैंने ये एसेंस का मैटिफाइंग कॉम्पैक्ट पाउडर है। तो ये लाइटर है मेरी स्किन से, तो ये मैंने पर्पसफुली फिर ले लिया था कि इसको अप्लाई करके उसके बाद मैं ये पाउडर अप्लाई कर लेती हूँ, तो मेरी स्किन टोन से मोर और लेस मैच हो जाता है। थोड़ा डार्कर ही रहती है स्किन इसकी वजह से, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हो जाता है गुजारा। और मैं सारा टाइम लेंस को नहीं देख रही, मैं अपने आप को दिखा के चीज़ें देख रही हूँ। बहरहाल ये है, मैं एक स्लीक का लेके जा रही हूँ आई शेडो पैलेट। आई ऑनेस्टली डोंट नो कि मुझे इतना सा टाइम भी मिलना है कि नहीं। हम सेम सिटी में जा रहे हैं, थोड़े से डिस्टेंस पे है, तो लेकिन मेरा दिल चाह रहा है बस, इसलिए मैंने ये ले लिया सारा कुछ। और रियल टेक्निक्स बाय समैंथा, ये रियल टेक्निक से ब्रश मेरे बहुत फेवरेट होते हैं, और ये एक ही ब्रश लेके जा रही हूँ, इसी से मैं सारा गुजारा कर लूँगी। ब्लश ऑन और फेस पाउडर, हर चीज़। और जो आई शेडो है वो मैं आई शेडो ब्रश पड़ा हुआ उसे या उससे लगा लूँगी या फिंगर से अप्लाई कर लूँगी। और ये है एसेंस का मैट टच ब्लश, ये बहुत अच्छा कलर है। ओ टूट गया, ये देखें बहुत अच्छा सा है, पीची नहीं है लेकिन लाइट पिंक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा ये इनके बैंड्स पड़े हुए थे सऊदी नेशनल डे के बच्चों के, तो ये मैंने सोचा कि ये ले जाती हूँ जस्ट इन केस हम फायरवर्क्स देखने जाएं। जी बेटा, ओके, हल्क भी दिखाती हूँ। फायरवर्क्स देखने का प्लान तो शहजाद का मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने पूछा देखने जाएंगे, तो शहजाद थे देखेंगे, सोचेंगे। तो आई थिंक हमें चूँकि एक ही दिन मिला है, तो हम यहीं पे रहना प्रेफर करेंगे, फायरवर्क्स वगैरह देखने नहीं जाएंगे। ओके, तो ये थी व्हाट्स इन माय बैग। उसके बाद अब निकलते हैं। शहजाद आई थिंक हम इनके साथ बकाला गए हैं, और वो वापस आते हैं, तो बस मैं उतनी देर अबाया पहन लूँ और फिर हम चलेंगे। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में।